नमस्ते गाइज, यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पार्ट 2 में पढ़ते हैं और जिनका ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है और जिनका पेपर 4 है, तो उन लोगों का यह लेक्चर आगे का सीरीज है। उन लोगों का यह लेक्चर 6 का सीरीज है। इससे पहले आप लोगों का लेक्चर 5 तक अपलोड कर दिया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर 6 का सीरीज शुरू करते हैं। और भी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड किए गए हैं, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उससे भी आप जरूर जुड़ जाए ताकि हर पर की अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए लेक्चर 6 के सीरीज को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का, चीन के राष्ट्रपति का कार्यकाल डैश वर्ष है। तो चीन के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वह है 5 वर्षों का। कितने वर्षों का है? 5 वर्षों का है टोटल कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2007 ईस्वी में डैश को चीन के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित किया गया है। तो मार्च 2007 ईस्वी में चीन के राष्ट्रपति पद पर जो किया गया था वो थे हु जिनताओ। कौन थे? हु जिनताओ। लेकिन अभी चीन के राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग। लेकिन जब 2007 ईस्वी में चीन के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे, उनका नाम था हु जिनताओ। और क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों का, रूस में सरकार के सभापति अर्थात प्रधानमंत्री की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है। तो रूस में सभापति अर्थात प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का सही और गलत बताने का। तो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में अध्यात्मक शासन व्यवस्था है। तो ये बिल्कुल गलत है। ब्रिटेन में अध्यात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट ब्रिटिश कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था नहीं है। यहाँ नहीं कह रहा है, नहीं है, इसलिए ये आप लोगों का जो है ऑप्शन ये सही होगा, मतलब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल लॉर्ड सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये आंसर गलत है, लॉर्ड्स के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है ब्रिटिश मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। तो ये बिल्कुल गलत है। ये भारत के बारे में ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, संयुक्त राज्य अमेरिका के मंत्रिमंडल का जिस रूप में विकास हुआ है वह संवैधानिक परंपरा आधारित है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये संवैधानिक परंपरा आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में रक्त एवं विवाह द्वारा संबंध 2 व्यक्ति एक साथ संघीय सरकार के सदस्य नहीं बन सकते। तो ये बिल्कुल सही है, रक्त एवं विवाह द्वारा संबंध के वो जो है वो सदस्य नहीं बन सकते संघीय सरकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के प्रशासनिक विभागों की संख्या निश्चित नहीं है। यहाँ नहीं का बात कर रहा है, तो फिर इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा बिल्कुल सही है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये 8 था, सॉरी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। स्विट्जरलैंड में प्रशासनिक विभागों की संख्या निश्चित नहीं है। ओहो सिट, नहीं है, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा, मतलब इसका है, इसलिए इसका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस राज्यमंडल की कार्यपालिका शक्ति 5 सदस्यों का एक संघीय सरकार द्वारा प्रयुक्त की जाती है। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, 9 नंबर भी। कैसे? तो स्विस राज्यमंडल की कार्यपालिका की शक्ति 5 सदस्यों का एक संघीय सरकार द्वारा प्रयुक्त नहीं की जाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, चीन के नए संविधान में उपराष्ट्रपति पद प्रावधान नहीं है। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा गलत, ये नहीं है, तो फिर इसका आंसर गलत होगा। अगर नहीं रहता तो फिर इसका आंसर सही होता। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है। तो ये बिल्कुल सही है, रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की महत्ता 2 प्रमुख कारण बताइए। तो 2 प्रमुख कारण देख लीजिए कौन कौन है। मंत्रिमंडल की महत्ता के कारण है द्विदल पद्धति एवं कठोर दलीय अनुशासन, और दूसरा है प्रदत्त व्यवस्थापन। तो ये भी आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की महत्ता कौन कौन से, और 2 ऑप्शन दे देगा और तीसरा बोल देगा ये दोनों, और चौथा देगा इनमें से कोई नहीं। तो फिर आपको मानना है ये दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, प्रधानमंत्री की स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई 3 महत्व बताइए। तो 3 महत्व मुख्य हैं, प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, लोक सदन में उसके दल और दल में उसकी स्थिति, और तीसरा है तत्कालीन परिस्थितियां। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 4 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं हैं। तो अमेरिका में जन्मजात नागरिक हो, आयु 35 वर्ष से कम ना हो, और 14 वर्ष तक अमेरिका का निवासी रहा हो, तो ही वो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं हैं। मतलब 14 वर्ष का तो सबसे पहले अमेरिका का राष्ट्र निवासी होना चाहिए, उसके बाद 35 वर्ष से कम उम्र नहीं होनी चाहिए, और अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो।
मतलब जन्म से ही अमेरिका का नागरिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति की 2 विधायी शक्तियां बताइए। तो 2 में पहला है राष्ट्रपति कांग्रेस को संदेश भेजते हैं एवं राष्ट्रपति को निषेधाधिकार की शक्ति भी प्राप्त है। तो ये अमेरिका की राष्ट्रपति की 2 विधायी शक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का अमेरिकी राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण नियुक्तियों और संधियों पर किसकी स्वीकृति लेनी होती है। तो राष्ट्रपति को जो है सीनेट की स्वीकृति लेनी होती है अमेरिकी राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति को विधेयकों पर किस प्रकार का निषेधाज्ञा प्राप्त है। तो राष्ट्रपति को विधेयक पर 2 प्रकार के निषेधाज्ञा प्राप्त है। जानते कौन कौन। सबसे पहले विलंबकारी निषेधाधिकार और दूसरा है जेबी निषेधाधिकार। और ये आप लोगों का वेरीफाइड क्वेश्चन हो गया, आप लोग इसको नोट करके रखेंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अमेरिका में मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो अमेरिका में मंत्रिमंडल के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, लेकिन इसे सीनेट की स्वीकृति प्राप्त होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अमेरिकी मंत्रिमंडल और ब्रिटिश मंत्रिमंडल में क्या समानता है। देखिए समानता पूछ रहा है, तो ये दोनों जो है संस्थागत है, परंपराओं की देन है, संविधान का कानून व्यवस्था की नहीं। परंपरा से जो चला रहा है बस उसका ही देन है, लेकिन संविधान या कानून की व्यवस्था की नहीं है। आप लोगों को पता है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो है उसका कोई लिखित संविधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्विस संघीय सरकार में कितने सदस्य होते हैं। तो स्विस संघीय सरकार में 7 सदस्य होते हैं, और ये आप लोगों का क्वेश्चन वेरीफाइड हो गया, ये क्वेश्चन आने के चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्विस संघीय सरकार का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। तो संघीय संसद के दोनों सदनों द्वारा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का वेरीफाइड हो गया, ये भी आने के चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्विस संघीय सरकार की 2 विधायी शक्तियां बताइए। तो पहला है संघीय सरकार विधानमंडल के सम्मुख विधेयक प्रस्तुत कर सकती है, और दूसरा है संघीय सरकार संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तावित कर सकती है। आप लोगों को इसके डिटेल में बताना चाह रहा हूँ पूरी बात, लेकिन टाइम कम है और आपका एग्जाम होने का चांस इसी माह में है और हो भी जाएगा, तो इसलिए आप लोगों को जल्दी जल्दी में निकाल रहा हूँ। तो आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करना है उसकी भी वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं, खुद से आप किस तरह तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का यहाँ क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है और बताया जा रहा है किस प्रकार इसका आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्विस संघीय सरकार की 4 विशेषताएं बताइए। तो पहला विशेषता है बहुकार्यपालिका होना चाहिए, निर्दलीयता होना चाहिए, संसाधनात्मक व अध्यात्मक प्रणालियों का समन्वय होना चाहिए, और उत्तरदायित्व व स्थायित्व का योग होना चाहिए। ये 4 इन लोग इसकी विशेषताएं स्विस संघीय सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विस संघीय सरकार का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो स्विस संघीय सरकार का कार्यकाल 4 वर्षों का निश्चित किया गया है। कितने वर्षों का निश्चित किया गया है। तो 4 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय चांसलरी क्या है, इसकी प्रस्थापना कब की गई थी। तो संघीय चांसलरी संघीय परिषद और संघीय सभा का सचिवालय है, जिसकी प्रस्थापना 1931 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी। 1931 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवादी चीन के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। तो जनवादी चीन के राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवादी चीन के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक 2 कार्यकाल पूरे कर सकता है, उससे अधिक नहीं। ये जनवादी चीन के राष्ट्रपति का होता है कि 2 बार से वो अधिक पूरे नहीं कर सकता है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट में पढ़ा रहा हूँ, तो यूट्यूब में एक फंक्शन है, आप जो आवाज़ को जो है नॉर्मल से कम भी कर सकते हैं, 0.25 के स्पीड से भी देख सकते हैं, तो वो फीचर को भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनवादी चीन के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है तथा उसका कार्यकाल कितने वर्ष का है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रीय जन कांग्रेस करती है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। कितने वर्षों का है। तो उसका कार्यकाल 5 वर्षों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनवादी चीन के उपराष्ट्रपति का प्रमुख कार्य क्या है। तो उपराष्ट्रपति का प्रमुख कार्य राष्ट्रपति की सहायता करना, और राष्ट्रपति उसे आवश्यकता अनुसार शक्तियां प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनवादी चीन के राष्ट्रपति के 2 कार्य बताइए। तो पहला कार्य है राष्ट्रीय जन कांग्रेस अथवा उसकी अस्थायी समिति के आदेशानुसार विधियों और अध्यादेशों को प्रभावी करना, और दूसरा कार्य है सैनिक कानून लागू करना। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, आप लोग इसे वेरीफाइड करके लिख ले। ये क्वेश्चन आपको आने के चांस है जनवादी चीन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवादी चीन की राज्य परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ये 5 वर्षों का होता है। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनवादी चीन की राज्य परिषद के 2 प्रमुख कार्य बताइए। तो पहला प्रमुख कार्य है राज्य परिषद विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करती है, और दूसरा है विदेशी और घरेलू व्यापार पर नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का जनवादी चीन के नए संविधान के अंतर्गत केंद्रीय सैनिक आयोग का प्रमुख कार्य क्या है। तो केंद्रीय सैनिक आयोग की देश की सेना का नियंत्रण एवं निर्देशन करेगा, ये इसका प्रमुख कार्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के संविधान का संरक्षक कौन है? तो संविधान की धारा 5 राष्ट्रपति को संविधान का संरक्षण घोषित करती है। फ्रांस के संविधान का संरक्षण कौन है? तो राष्ट्रपति है, और संविधान की धारा 5 राष्ट्रपति को संविधान का संरक्षक घोषित करती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस का राष्ट्रपति किस प्रकार निर्वाचित होता है? तो 1962 से फ्रांस का राष्ट्रपति फ्रांस के समस्त निर्वाचकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। यह निर्वाचन द्वितीय मतपत्र योजना के अनुसार ही होता है, और ये लाइन आप लोग को नोट करके रखिएगा। यह निर्वाचन जो है द्वितीय मतपत्र योजना के अनुसार होता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस के प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिमंडल का निर्माण कौन करता है? तो संविधान की धारा 8 के अनुसार, ये फ्रांस के बारे में है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पेपर 2 आप लोगों का फ्रांस की क्रांति से मतलब ये है, फ्रांस से संबंधित उसका संविधान, तो इसलिए इससे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिमंडल के निर्माण एकमात्र राष्ट्रपति का अधिकार है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पदच्युत करने का अधिकार भी रखते हैं। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को पदच्युत करने का भी अधिकार रखते हैं फ्रांस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति को ऐसी कौन सी शक्ति प्राप्त है जो अन्य किसी भी लोकतांत्रिक देश की कार्यपालिका के प्रधान को प्राप्त नहीं है? तो पहला तो है संविधान की व्याख्या करने की शक्ति, धारा 5 के अनुसार इसे दी गई है, तो यही इसकी मुख्य है, और ये भी आप लोगों का वेरीफाइड हो गया। आप लोग इसको देख लीजिएगा आराम से, इस पे अपना पैनी नजर बना कर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संकटकालीन शक्तियों के प्रयोग से पूर्व पंचम गणतंत्र के राष्ट्रपति के लिए किन किन से परामर्श प्राप्त करना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति को इन शक्ति के प्रयोग से पूर्व प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष व संवैधानिक परिषद से परामर्श प्राप्त करना आवश्यक है। संकटकालीन शक्तियों के प्रयोग से पूर्व पंचम गणतंत्र के राष्ट्रपति के लिए। ओके, तो ये तीनों शर्त को फुलफिल करना जरूरी है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से किस देश की व्यवस्थापिका की कानूनी दृष्टि से संप्रभु संस्था की स्थिति प्राप्त है? तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को इसका पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग जुड़ जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। इसका पीडीएफ जो आप लोगों को 7 मई 2022 को इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश का व्यवस्थापिका को कानूनी दृष्टि से संप्रभु संस्था की स्थिति प्राप्त है? तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा संसद, पार्लियामेंट, अर्थात ब्रिटेन में ऐसा है, और ब्रिटेन की संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गत लगभग 1 दशक में निम्न में से किस संस्था के स्वरूप के में भारी परिवर्तन हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का लॉर्ड सभा। ओके, लॉर्ड सभा में जो है गत वर्ष मतलब पिछले लगभग 1 दशक में संस्था के स्वरूप में भारी परिवर्तन हुआ है लॉर्ड सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथन किस व्यक्ति का है? और ये कथन से आप लोगों को मैं कई बार बता दिया हूँ कि कथन से आप लोगों के क्वेश्चन आने वाले कम से कम 4-5 क्वेश्चन जरूर आएंगे, अर्थात आप लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन सिर्फ कथन से ही पूछेगा। तो आप लोग कथन पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे। जितने भी कथन मैं बता रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है, सारे पर आप नजर बनाएंगे। और सबसे पहले तो आप अपने गैस पेपर को कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि गैस पेपर में आप लोगों के सारे इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो आप लोग गैस पेपर को जरूर कंप्लीट कर ले। उसके बाद ये सारे वीडियो को आप देख के कंप्लीट कर ले, तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा करेगा। सबसे पहले आप लोग वीडियो देखा करिए, उसके बाद पीडीएफ को आराम से पढ़ा करें बाद में, ताकि आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आए। अगर फिर भी पीडीएफ से समझ नहीं आती है तो दोबारा वीडियो आके देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये कथन किसने कहा था, कथन क्या था? संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त करने के लिए अनेक मार्ग है, परंतु ब्रिटेन में एक भी मार्ग नहीं है। हाँ, तो ये जो है कहा था अपना न्यूमैन ने। किसने कहा था? न्यूमैन ने यह कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समितियों को कानून निर्माण में सर्वाधिक शक्तिशाली भूमिका निम्न में से किस देश की व्यवस्था में प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का अमेरिका। अमेरिका देश में प्राप्त है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की व्यवस्थापिका एक सदनात्मक है, एक सदन का है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। और ये आप लोगों का वेरीफाइड क्वेश्चन हो गया, एक सदनात्मक व्यवस्था कहाँ है? तो चीन। ये क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस संस्था के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची पद्धति के आधार पर चुने जाते हैं? तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा सीनेट, स्विस व्यय का द्वितीय सदन। सीनेट, स्विस व्यय का द्वितीय सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्न में से व्यवस्थापिका का सबसे अधिक शक्तिशाली और सबसे अधिक निर्बल द्वितीय सदन बतलाइए। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा सीनेट। ओके, और इसका डिटेल दिया गया, सर्वाधिक शक्तिशाली अमेरिका की सीनेट है और सर्वाधिक निर्बल सभा
लोकसभा है। ओके, ये भी आप लोग नोट करके रखिएगा, ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट हो गया वेरीफाइड कि सर्वाधिक शक्तिशाली अमेरिका की सीनेट होती है, सबसे निर्बल लोकसभा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में निम्न में से कितनी संख्या में नागरिक संविधान में संशोधन का प्रस्ताव करते हैं? तो ये स्विट्जरलैंड की बात कर रही है। तो स्विट्जरलैंड में जो है 50,000, कम से कम 50,000 की संख्या में नागरिक संविधान में संशोधन का प्रस्ताव करते हैं। तो आप लोगों का यह लेक्चर का सीरीज कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट डे फिर आप लोगों का फिर जब अगला लेक्चर आएगा तो आप लोगों का फिर 50 क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहे, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो। और आप लोगों का अब लगता है कि मार्केट में बुक आ गया होगा, तो आप लोग मार्केट में जाके बुक ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड का। और जो है मार्केट में जो है ना BRA यूनिवर्सिटी का गाइड आया है, जो कि मुंगेर यूनिवर्सिटी का नहीं है, लेकिन उसका सिलेबस भी सेम है। तो लेकिन जो है आप लोग को जो वो क्वेश्चन दिया जा रहा है उससे क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन कम से कम 20 से 25 ही क्वेश्चन आएंगे, और 20 से 25 क्वेश्चन में लगभग आपके 50 नंबर ही मार्क्स आते हैं। और 50 नंबर मार्क्स के लिए आपको अलग से मेहनत करने पड़ेंगे। आपको बुक है तो बुक पढ़िए, नहीं तो फिर आप ये वीडियो आराम से देख सकते हैं, इससे आप लोगों के भी क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग वीडियो जरूर देखा करें, और आप लोगों को बुक अगर आ गया है ऑब्जेक्टिव का तो जरूर ले ले, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर ले, क्योंकि हर पर की अपडेट वहाँ प्राप्त होती है, और किस प्रकार से OMR सीट को भरना है, किस प्रकार का OMR रहेगा, सारी जानकारी आप लोगों को सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य दें, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है कि OMR किस प्रकार भरा है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप लोग जरूर जाके देखें कि OMR किस प्रकार भरना है और किस प्रकार मुंगेर यूनिवर्सिटी का OMR रहता है। तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिए, और खुद से आप लोग किस प्रकार ऑब्जेक्टिव तैयारी कर सकते हैं वो भी आप लोगों को बताया गया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोग वो भी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।